सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी कर रहे होंगे। तो आज का ये ब्लॉग है 29 जैन का। और आज का मेरा जो टारगेट था वो मैंने आपसे कल ही शेयर कर दिया था। अगर आप मेरी डेली ब्लॉग्स देखते हैं तो आपको पता होगा। और मेरा आज का जो टारगेट था 4 to 6 पैडागॉजी की 4th यूनिट मुझे कंप्लीट करनी थी रिवीजन से। और उसके बाद मुझे कम से कम 5 टेस्ट तो देने ही थे, बट मेरे लगभग 10+ टेस्ट हो ही गए थे, क्योंकि ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, 10 मार्क्स के ही होते हैं और 10 मिनट्स के होते हैं। तो टेस्ट आपको मतलब 2 से 4 मिनट में आपका जो टेस्ट है कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे जो मैं रिवाइज़ कर रही थी वो मेरे पेड जो नोट्स मैंने लिए थे उनसे रिवाइज़ कर रही थी। और उनको डायरेक्टली शेयर नहीं कर सकते आप, क्योंकि देखो सबका अपना कॉपीराइट होता है। तो मैं शेयर कर देती हूँ आप लोगों से। मैं अपने थोड़े से मतलब हाथ खुद से थोड़ी मेहनत लगती है तो हाथों से लिख के मैं शेयर कर देती हूँ, ताकि आप लोग भी उनसे अच्छे से पढ़ सको। और नोट्स बहुत ही बेहतरीन है, इससे अच्छे नोट्स आपको नहीं मिलेंगे, भले ही आप मतलब पेड कोर्स लिया हो आपने फिर भी, क्योंकि ये मतलब जो आपके नोट्स हैं वो बहुत ही मतलब ऑथेंटिक हैं। तो टेलीग्राम पे मैं शेयर करती रहती हूँ, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिए। जैसे आप देख पा रहे हैं तो मैंने कम से कम 8 से 10 टेस्ट जो थे दिए थे, सभी में मार्क्स वही 8-9 के आसपास थे। तो पेडागॉजी में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद मेरा 6 बजे मैंने थोड़ी सी चाय वगैरह अपना पी पिवा के उसके बाद फिर जो मेरा टारगेट था वो था मुझे प्रीपोजिशन जो मैंने कल पढ़ी थी उनको रिवाइज़ करना था मुझे। और प्रीपोजिशन को रिवाइज़ करके मुझे वोकैब करनी थी, क्योंकि वोकैब का मेरा पोर्शन काफ़ी वीक है। तो आप भी अपने वीकेस्ट जो आपके पॉइंट हैं उनको पहचानिए और उन पर काम करना आप स्टार्ट कीजिए। ओके। और फ्रेंड्स, अगर ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरीके की वीडियोस आगे और भी मिलती रहेंगी। तो ये मैंने प्रीपोजिशन को रिवाइज़ किया था यहाँ पे, और उसके बाद मैंने वोकैब को नोट डाउन किया है, जो कि मैं कैसे करती हूँ मैं आपको बता दूँ। अगर आप वोकैब करना चाहते हो, बहुत ही ऑथेंटिक तरीका ये है कि आप टेक्स्ट बुक मतलब टेक्स्ट बुक जो है आपका प्लेटफॉर्म है, मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया भी है। और उसको आप क्या कर सकते हो कि उसको आप डाउनलोड करो और वहाँ पे टेस्ट दो। तो जो भी आपके गलत जाते हैं उनको फिर आप अपने नोट डाउन करते चलो, तो वो एक बेस्ट तरीका है। और आज मैं आप लोगों को ये दिखाना चाह रही थी कि ऐसा नहीं है सिर्फ मैं पढ़ती ही हूँ, बहुत सारे और भी काम हो जाते हैं। उसके बावजूद भी मैं 8 से 10 घंटे अगर अपनी पढ़ाई को दे रही हूँ। और यहाँ पे जैसे मैं क्या करती हूँ, अगर कोई चीज़ मुझे रिवीजन करती है तो मैं कानों में हेडफोन लगा के और उन चीज़ों को भी रिवीजन करती रहती हूँ। तो ये भी एक बेस्ट तरीका हो सकता है पढ़ने का। और अब 10 बजे तक मैं फ्री हो गई थी खाने वाने से, तो अब मैं जो मेरा वो था तो मैं टेस्ट दूंगी, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था आज मैं फिर से फुल टेस्ट जो देने वाली थी तो वो मैं स्टार्ट करूँगी अब। और आज फ्रेंड्स नंबर बहुत ही बेकार आए हैं, मुझे तो बताने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, बट कोई नहीं, आप लोगों के साथ शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 132 मेरा आज का जो टारगेट था मुझे बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगा। और मेरा जो टारगेट था 140 मुझे लगा आज तो मैं पक्का स्कोर करूँगी, बट पता नहीं कैसे 132 ही रह गया। बट नेक्स्ट टाइम पक्का मैं मतलब कोशिश करूँगी। तो मैंने सारा जो भी मतलब टेस्ट दिया था उसको मैंने आपके साथ मार्क्स भी शेयर किए हैं, और मैंने फिर उसको पूरा नोट डाउन किया है। जितने भी मेरे लगभग 48 क्वेश्चंस गलत गए थे उन सबको मैंने मैथ से लगा के, और जितने भी मेरे मतलब मार्क्स कटे थे उन सारे क्वेश्चंस को मैंने नोट डाउन किया है। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हो कि टेस्ट दो और उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि मतलब लिख सकते हो, ताकि जब भी आप उस टेस्ट को खोलो दोबारा जब आप देने जाओ तो आपको आइडिया हो कि हाँ इस तरीके का अगर क्वेश्चन सेकेंड टाइम आएगा तो मतलब मैं इसको कर लूँगी, है ना। तो इस तरीके से यही बेस्ट आइडिया होता है। और आप लोग भी अपनी तैयारी करते रहिएगा, बिल्कुल भी मतलब जहाँ से भी जैसे भी टाइम मैनेज हो करते रहिएगा, क्योंकि पढ़ना भी ज़रूरी है। अगर आपने कुछ सपने देखे हैं तो उनके लिए काम तो आपको करना ही पड़ेगा। और परिस्थितियाँ और जो भी होता है कभी हमारे हिसाब से नहीं होता है, तो हमें ही उनके हिसाब से खुद को बनाना पड़ता है। और इसी के साथ एंजॉय कीजिए ब्लॉग को। और इसके बाद मैंने अपने मार्क्स वगैरह शेयर किए हैं तो आपको दिख रहे होंगे 132 है। और उसके बाद मैंने अपने नोट्स वगैरह शेयर किए हैं। और वाटर जैसे मैंने आज का टारगेट रखा था तो अब वाटर कंप्लीट हो गया है। मैं कल मॉर्निंग आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो मैं मॉर्निंग होते ही मैं आपको जो आपका ईवीएस का जो वाटर टॉपिक है उसको मैं कर दूँगी। 7:45 हो चुके हैं, तो ये वाटर के जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो आप देख रहे हैं।
और इनको मैं शेयर कर दूँगी कल। तो मेरा जो टारगेट था आज का कंप्लीट हो गया है और अब मैं खाना वगैरह बना के उसके बाद मैं अपना जो कल का मेरा टारगेट है उसको सेट करूँगी और 10 बजे तक फिर सोना है। तो आप सभी लोगों को गुड नाइट और करते रहिएगा अपनी तैयारी को। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।